नमस्कार सभी को। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा, लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं हैं या मेरी माताएं हैं, उनके बार बार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि हमारा जो फार्म है वो सबमिटेड तो हो चुका है लेकिन एक्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है। इसके बारे में हमारे को बताइए। तो मैं आज आपको बहुत डिटेल से बताने जा रहा हूँ भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हुआ। इसका मैं समाधान बताऊंगा, ना कि आपको रीज़न बताऊंगा भी। इसका आप किस तरह से समाधान कीजिए ताकि आपको 2100 रुपये की राशि है वो प्राप्त हो सके। आपको पता होगा 2100 रुपये की राशि है वो 1 नवंबर को आपके खाते में डाल दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, पूरी वीडियो को जरूर देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। कमी कहाँ रही है। नंबर 1 तो मैं बता देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है ना, कहीं ये मत समझना कि भी ये वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। क्यों, मैंने जो टोल फ्री नंबर है, आप जो टोल फ्री नंबर है मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दे दूंगा कि कौन से टोल फ्री नंबर है, उनसे बात की है, उनसे मैंने पता किया है भी वास्तव में दिक्कत कहाँ है। नंबर 1 तो जिसका मतलब कि जिसके ऑल टोटली सब चीज़ें सही थी तो उसके जो फैमिली आईडी में नंबर दिया हुआ था ना, उसके ऊपर सबसे पहले मैसेज आ गया था भी आप लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आप पात्र हो। तभी उन्होंने अगर फॉर्म फिल किया ना तो ये उम्मीद है कि उसकी सब चीज़ें सही है। ये मैं पहले बता रहा हूँ। अगर किसी के पास अगर ये मैसेज नहीं आए ना तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, आपकी दिक्कत कहाँ है। क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन रखी गई है कि उसमें फैमिली आईडी में हाउसवाइफ होना चाहिए, ठीक है, या फिर स्टूडेंट होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंडीशनें हैं, वो उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। उससे पहले आपने अगर फार्म फिल किया तो इन सब चीज़ों को देखा होगा। ठीक है, अभी 1,40,000 तक फार्म फिल भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये सोचिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपने फार्म भर दिया, हमारा काम क्या था, फार्म भरना। फार्म भरने के बाद में हमारा फार्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही सबमिट होता है तो हमारे पास एक मैसेज आता है। ठीक है, जैसे हमारा पंजीकृत जो मतलब कि जो मोबाइल नंबर से नंबर अटैच होता है उस पर क्या आता है, मैसेज आता है भी आपका फार्म है सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया है, पंजीकृत कर दिया गया है। ठीक है, सबमिट हो चुका है, ये मैसेज आ गया। जैसे ही सबमिट आता है मैं बताता हूँ, लेकिन सबमिट तो आ गया लेकिन बात क्या हो रही है, एक्सेप्ट नहीं हुआ। मेन टॉपिक ये हमारा मेन टॉपिक ये है भी क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हम आवेदन की स्थिति जानते हैं। जब भी आपके पास फ़ोन में एक ऐप होगी और ऐप नहीं है तो आपके फ़ोन में आप अपनी ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ऐप में जैसे ही आप अपना जो पंजीकृत संख्या ये मोबाइल नंबर है वो डालेंगे तो उसके बाद में OTP है, वो सब चीज़ें आपको पता ऑलरेडी। ठीक है, तो आवेदन की स्थिति देखेंगे। आवेदन की स्थिति जब तक एक्सेप्ट नहीं होता नीचे ये मैसेज आएगा भी सबमिट तो है लेकिन अलर्ट के रूम में क्या आएगा, यूर एप्लीकेशन इज अंडर वेरिफिकेशन। इसकी मैं हिंदी बना के बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है भी। अभी तक अंडर वेरिफिकेशन है, आपकी जाँच चल रही है भी। अगर आप किसी अन्य पेंशन का लाभ तो नहीं ले रहे हो, अभी आपके दिमाग में एक आ रहा होगा, जल्दी जल्दी बताइए सर। ठीक है ना, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, जल्दी जल्दी बताइए भी ये इतना तो हमारे है, ये सब चीज़ें दिखे। लेकिन इसके लिए आपको पता होगा 7 से 15 दिन का समय दिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक ये भी बात चल रही है, सर 7 से 15 नहीं, हमारे तो 20 दिन हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले एक और बात बता देता हूँ। ये स्कीम कब से लागू हुई थी, 25 सितंबर से लागू हुई थी। दिक्कत कहाँ है, जिसने 25 को अप्लाई किया था, 26 को अप्लाई किया था, 27 को अप्लाई किया था, 28 को अप्लाई किया था, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उनके सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अगर किसी मतलब महिला का हो भी गया, ऐसी बात नहीं है 25, 26, 27, 28 को जिसने अप्लाई किया उसका हुआ नहीं है, हुआ है लेकिन बहुत कम हुए हैं, बहुत कम एक्सेप्ट हुए। क्योंकि उस दिन क्या थी, टेक्निकल दिक्कत थी। जो भी ऐप थी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से उनकी दिक्कत चल रही है अभी तक। ये मैंने कंफर्म किया है कि उस टाइम में तकनीक प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से दिक्कत आई थी, समझे आप। तो ये चीज़ निश्चित रहे एक बात तो ये बात। जैसे आपने आवेदन की स्थिति निकाली, उसके बाद में अगर फिर भी नहीं हो रहा है, आपकी आवेदन की स्थिति आपने देख ली भी अंडर वेरिफिकेशन है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो 10 या 15 दिन तक आप वेट कीजिए। अगर फिर नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज। अब ये भी प्रॉब्लम है, शिकायत किस तरह से दर्ज करें। जैसे आप उसमें जो एप्लीकेशन आपकी होती है, जो ऐप होती है, उसमें जाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे, वहाँ उसको ओपन करेंगे तो आएगा पंजीकरण संबंधित, जीवन प्रमाण पत्र संबंधित, मतलब कि पंजीकरण, मतलब आपके आवेदन करने में दिक्कत आ रही है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर जीवन प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल
डोमिसाइल में दिक्कत है, हरियाणा डोमिसाइल में दिक्कत है, तो उसमें अगर आ रही है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तकनीकी समझिए, अगर आपका सबमिटेड तो हो चुका है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर योजना से संबंधित फीडबैक, अगर सब चीज एक्सेप्ट हो चुका है फिर भी आपके पास मैसेज नहीं आ रहा है, जब एक्सेप्ट हो जाता है उसके पास आपके मैसेज आता है, और मैसेज आने के बाद में फिर क्या बोला जाता है भी आप अपने क्या राशि अपडेट कीजिए। क्या कीजिए? राशि अपडेट कीजिए। बहुत सारे मेरे साथी व्यूअर ये बोल रहे हैं कि उसके बाद में आता है, मैं आपको यहाँ पर मैसेज भी दिखा दूंगा, जब फाइनल सबमिट हो जाता है उसके बाद में फिर ये बोलते हैं कि आप अपनी राशि अपडेट कीजिए। उसमें लिखा होता है 2100 रुपये या 2100 कम, 2100 रुपये या 2100 से कम, और 2100 से कम यानी यहाँ पर आपको क्या डालना होता है, उसमें राशि 2100 रुपये डालिए और उसको क्या कर दिए, सबमिटेड कीजिए, ओके कीजिए, और उसके बाद में 1 नवंबर को आपको 2100 रुपये की राशि देखने को मिलेगी। बात समझ में आई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने बता दिया अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो आपके पास मैसेज नहीं आया होगा। बाई चांस ऐसा भी होता है किसी का रिचार्ज नहीं हो और हो तो उसके बाद में भी वो मैसेज आ जाता है, या कोई और बहुत सारे मेरे यूट्यूबर साथी ने वहाँ लिख रखा था भी बिजली बिल से संबंधित, भी किसी महिला के नाम बिजली का बिल नहीं है तो रहे हमारा ये हरियाणा प्रधान, यहाँ पर हर किसी महिला के नाम पे बिजली बिल नहीं होता, यहाँ पर पुरुष के नाम पे होता है लगभग, ठीक है ना, पुरुष के नाम पे ही होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें देखी है मैंने जहाँ पर एक ही परिवार में एक ही घर में रहते हैं जिनकी 2-3 घर में फैमिली आईडी बना रखी है और सभी के एक्सेप्ट भी हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी टेंशन फ्री रहिए, न किसी के फ्रॉड के सिस्टम में आइए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन सिस्टम होता है। ये आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, फ्रॉड से बचिए। टाइम लग सकता है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सही है तो कोई नहीं रोक सकता, वरना आपके टोल फ्री नंबर है, वहाँ शिकायत कीजिए। और ये ना जो शिकायत करने का तरीका आप देखिए, पहली बात तो शिकायत करने का नहीं पता होता, आप अपना नाम लिखिए। क्या लिखना होता है यहाँ बता देता हूँ आपको, अपना क्या लिखना होता है, नाम, क्या नाम है आपका, ठीक है ना, आपके आधार कार्ड संख्या, ठीक है ना, आपके आधार कार्ड संख्या नोट कीजिए, आधार कार्ड संख्या लिखनी होती है, उसके बाद में पंजीकृत संख्या, उसके बाद में शिकायत क्या है, आपकी शिकायत क्या है, ठीक है ना, आपने देखा होगा विषय क्या हमारा, टॉपिक क्या है हमारा, शिकायत क्या है हमारा, सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इसके लिए आप उसके बाद में जो टोल फ्री नंबर दिया ना उस पर फ़ोन कीजिए, उसके बाद में आपके शिकायत नंबर जो भी होते हैं वहाँ पर नोट करवाइए, उनको बताइए इस वजह से हमारा नहीं हो रहा है तो हमारे को समाधान बताइए। तो टेंशन फ्री रहिए, निश्चित रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फार्म एक्सेप्ट नहीं होगा, सभी का होगा भाई, ये नहीं है किसी के साथ, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है ये नहीं कोई स्पेसिफिक व्यक्ति बैठा है वहाँ पर वो किसी के साथ भेदभाव कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंडर वेरिफिकेशन, देखो कोई भी इतनी सारी चीज़ें हैं तो अंडर वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, ठीक है, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है तो 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप शिकायत दर्ज कीजिए। दिक्कत क्या है वहाँ पे, अगर शिकायत दर्ज करने के बाद में भी नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें कॉमेंट कीजिए, मेरे कमेंट है वो कीजिए भी मैं इस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रख रही हूँ और मेरा ये कुछ नहीं हो रहा है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से शायद मेरे को लग रहा है कि अलग अलग टोल फ्री नंबर भी है समाज कल्याण विभाग में, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हो भी मेरी ये समस्या आ रही है, इस समस्या का किस तरह से समाधान किया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।